हरे कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको राजा शिवी और दो पक्षियों की कथा सुनाता हूँ। आशा है आपको सुनकर आनंद मिलेगा। पूर्व वंश में जन्मे पुशिनर देश के राजा राजा शिवी बहुत ही परोपकारी और धर्मात्मा व्यक्ति थे। उनके राज्य में उनके यहाँ से कोई भी आचार्य कभी निराश नहीं वापस लौटता था। वो अपनी प्रजा का ससम्मान करते थे और उनके राज्य में सारी प्रजा में आपसी सौहार्द, भाईचारा और प्रगतिशीलता से भरा हुआ था। प्राणी मात्र के प्रति राजा शिवी का स्नेह बहुत अपार था। उनके राज्य में सुख समृद्धि और स्नेह का वातावरण चारों तरफ फैला हुआ था। राजा शिवी भी अपने राज्य कार्य के अलावा दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और उनके परोपकार और त्याग के किस्से यहाँ तक कि स्वर्गलोक में भी बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार की बात है, कुछ देवताओं ने इंद्र और अग्नि देव के सामने राजा शिवी की बहुत प्रशंसा की। तो राजा इंद्र और अग्नि ने राजा शिवी की परीक्षा लेने की सोची। दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम राजा शिवी की परीक्षा लें और देखते हैं कि वो उसमें कितने खरे उतरते हैं। फिर क्या था दोस्तों, श्री इंद्र जी ने बाज का रूप धारण किया और श्री अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया। दोनों उड़ते उड़ते राजा शिवी के राज में आते हैं और देखते हैं कि राजा शिवी प्रभु के धार्मिक अनुष्ठान में लीन थे। तब कबूतर ऊपर से राजा शिवी के गोद में गिर पड़ता है और राजा शिवी से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप मुझे बचा लीजिए, आप मेरे प्राणों की रक्षा करिए। राजा शिवी कबूतर के सर पर हाथ फेरते हैं और उसी क्षण एक बाज उनके सामने आता है। बाज राजा शिवी से कहता है कि हे राजा शिवी, मैं काफ़ी भूखा था और भोजन की तलाश में घूम रहा था। तभी मुझे यह पक्षी मिला और मैंने इसे पाने के लिए मैं इसका पीछा करता रहा। मैंने इसे घायल भी कर दिया, लेकिन ये किसी तरह मेरे हाथों से छूट गया और आपकी गोदी में गिर गया। यह मेरा अन्न है, कृपया आप मुझे इसे सौंप दीजिए। राजा शिवी ने कहा कि हे बाज, यह कबूतर मेरी गोदी में आ गिरा, अब ये मेरे शरण में है, मैं इसे आपको कैसे दे सकता हूँ? अगर मैंने इसे आपको दिया तो यह तो बहुत घोर अपराध होगा, बहुत बड़ा पाप भी होगा। आप अपने भूख के लिए मैं आपके लिए कुछ और अन्न की व्यवस्था कर देता हूँ, आप इसे छोड़ दो। बाज ने कहा कि हे राजा, मैं बहुत भूखा हूँ और यही मेरा आहार है। अगर मैं इसे नहीं खाया तो हो सकता है कि मैं मर जाऊं और मेरे मरने के बाद मेरे जो बच्चे हैं वो भी जीवित ना बचें। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस कबूतर को मुझे सौंप दीजिए। राजा ने कहा कि हे बाज, मैं इस कबूतर की रक्षा के लिए अपने राज्य और अपने प्राण तक को त्यागने के लिए तैयार हूँ, मैं इसे आपको नहीं दे सकता। तब बाज ने कहा कि राजा ठीक है, अगर आपका इस कबूतर के प्रति इतना ही स्नेह है तो मुझे इसी के बराबर अपना मांस तोल कर दे दीजिए, मैं उसी से अपनी क्षुधा मिटा दूंगा। राजा शिवी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे बाज, यदि तुम्हारी क्षुधा को तृप्त करने के लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी तो वह भी मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। राजा शिवी ने तराजू मंगवाया। उन्होंने एक तरफ कबूतर को रखा और दूसरी तरफ वो अपना मांस काट कर तराजू में रखने लगे, लेकिन वह तराजू टस से मस ना हुआ। कुछ समय के पश्चात राजा खुद उस तराजू पर बैठ गए और उन्होंने बाज से कहा कि हे बाज, लो, मैं अपने सारे शरीर को आपको देने के लिए तैयार हूँ। लो, अब इससे अगर आपकी क्षुधा मिट सकती है तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। उसी वक्त आसमान से पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा शिव को कुछ समझ नहीं आया कि यह हो क्या रहा है। तभी उनके सामने से कबूतर और बाज दोनों अंतर ध्यान हो गए और
श्री इंद्र और श्री अग्नि दोनों देवता उनके सामने प्रकट हुए। इंद्र ने कहा कि हे राजा शिवी, मैं आपके परोपकार और आपके त्याग से मैं धन्य हूँ। मैं बाज के रूप में आपके सामने आया था और कबूतर के रूप में यह अग्नि देव आपके सामने आए थे। हम दोनों आपकी परीक्षा ले रहे थे। आपके जैसे त्यागी मनुष्य को देखकर हम भाव विभोर हुए। आप जैसे परोपकारी और त्यागी से यह धरती इतनी सजीव है। आपका त्याग और आपका परोपकार आने वाले पीढ़ियों के लिए एक बहुत मील का पत्थर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी त्याग और परोपकार से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि त्याग और परोपकार का जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आशा है यह कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। हरे कृष्णा।